औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सामीन आप देखेंगे इसमें हीर वारिस शाह में कि वारिस शाह ने ज़्यादातर जहाँ कलाम में आके कुरान पाक की कुछ आयत का जिक्र किया है जो अरबी में उसी तरह ही बयान की गई हैं जिस तरह की लिखी गई हैं। चूचक और रंजा की गुफ्तगू लिखते हैं पीर वारिस शाह, वलो बस्तुल्लाल रिज़्क़ रज खाई के मस्तियाँ चाहिए नहीं, कुलू वशराबू वाला तसरफू नहीं मस्तियाँ करनियाँ आइयां नहीं, कि तू पचण इनाम स्टडिया नू नित खानियाँ दुध मनाइयां नहीं, वमा मिन जाब हतई फिल अर्ज़ एले सांब मजी घर आइयां नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क में फराखी पैदा कर दी है तो इसका शुक्र करने की जगह तुमने खरमस्तियाँ शुरू कर दी हैं। खाने पीने मगर शराब से काम ना लेने के हुक्म के बावजूद तुम्हें मस्तियाँ सूझती हैं। सदा दूध बलाई नेमतें खाना भला इन मस्टर्डों को कैसे पच सकता है। रांझा ने जवाब दिया, ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला ऐसा जानवर नहीं जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ना ले रखा हो। ये लो संभाल कर रखो, तुम्हारी भैंसें तुम्हारे घर आ गई हैं। और रांझा ये सवाल जवाब के बाद चाकरी से अलग होता है। रांझा सट खूंडी उतुला बूरा छड़ चलिया सब मंगवाड़ मियाँ, जिया चोर नू थड़े दा खड़क पहुंचे छड़ टुरे है सन दा पहाड़ मियाँ, दिल चाया देश ते मुल्क तू इसदे बाद आ बोलिया हाड़ मियाँ, तेरियां खोलियां कटक ने मिलन सबे खड़े कटियां नू कई हदाड़ मियाँ, मैनू मजी दे कुछ परवाह नहीं डड़ी पई सी इस रहाड़ मियाँ, तेरी दिऊ नू असी की जानने हाँ तेनू आमदी नज़र पहाड़ मियाँ, तेरियां मजियां दे कारने रात अदी फिर बंद दा कहर दे जाड़ मियाँ, मंगू मगर मेरे सबू आमदा ही मुझी अपनियां महर जी ताड़ मियाँ, गट गट बई चराई तू माइयां दी सही कीता ही कोई कराड़ मियाँ, मही चार दे नू गे बस 12 अज उठिया अंदरू साड़ मियाँ, दी खतरी दी रही खतरी ते लिखिया गया ए हो पहाड़ मियाँ, तेरी दियो दी तेरे दियो रही तेरे घर बैठी जाड़ा मुफ्त दा लिया ही झाड़ मियाँ, हट बरे बखने नू साम लियो कड छड़ियो नंग कराड़ मियाँ, वर्षा अगों पूरी ना पई आ पिछू आइयां सी परतने पाड़ मियाँ। रांझा चढ़ी कुंडी फेंक कर कंबल उतारते हुए डोर डंगर छोड़कर चल दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे चोर घातियों की आड़ पाकर नकब का सुराख छोड़कर भाग जाता है। इसने देश और मुल्क से जी उठा लिया। इसे मालूम हो गया था कि तकदीर इसके दर पे आज़ार हो गई है। इसने कहा, तेरी भैंसों और इनके बच्चों को हमला आवर ले जाएं, मुझे भैंसों की कोई परवाह नहीं। ये तो नौखेज सीना ने मुझे इस बात पर मजबूर किया था कि तेरी निगाहों में वो पहाड़ है, लेकिन मेरे नज़दीक तेरी बेटी की कोई हैसियत नहीं। मैं तेरी भैंसों के लिए आधी आधी रात के वक्त खौफनाक झाड़ियों से गुजरता रहा हूँ। अहम महर अपने गले को संभाल कर रखना, ये मवेशी मेरे पीछे पीछे आने के आदी हो चुके हैं। भैंसे चराते मुझे 12 बरस गुजर गए। आज तुझे पता चला कि मैं बुरा आदमी हूँ। तू एक कराड़ है जो चरवाहों का मुआवजा दबा लेता है। खतरी का यही खाता खतरी ही के पास रहा और कर्ज पहाड़ के बराबर हो गया। तेरी बेटी तेरे घर बैठी रही और तूने मुफ्त में इसके नाम पर नफा उठा लिया है। तूने कराड़ को कंगाल करके निकाल दिया और खुद भरी हुई दुकान संभाल ली। वारिस शाह, तू पिछलियों से तल्लक तोड़कर आया था और यहाँ भी तुझे कामयाबी नसीब ना हुई। अभी किस्सा शुरू होता है कि भैंसों को रांझे के बगैर चरने पर आमादा ना होना। मजी चरण ना बाज रंजेजड़े दे माई होर सबे जग मार रहे।
कई खुस जाए, कोई डूब जाए, कोई सन ले, कई पार रहे। सियाल पकड़ हथियार ते हो को मां, मगर लग के खोलियां चार रहे। वार शाह चूचक पछुतावदाई, मंगू ना छेड़े असी हार रहे। वैसे राजा के बगैर चलने का नाम ना लेती थी। दूसरे सब चरवाल आजज आ गए। कोई रास्ता भूल जाती, कोई डूब जाती, कोई बीच दरिया रह जाती, कोई पार चली जाती। सियाल सियाल ग्रोह दर ग्रोह हथियार पकड़कर भैंसों के पीछे पीछे चलकर इन्हें चराने की कोशिश करते रहे। गला था कि छड़ने का नाम ही ना लेता था। वारस शाह चूचक अब कफ अफसोस मर रहा था। हीर की अम्मी हीर की अपनी माँ से गुफ्तगू। माहे चाग तेरा है चाह बाबे, इस गल उत्ते बहुत खुश हुई। माए चाग तेरा है अब चाह बाबे, इस गल उत्ते बहुत खुशी होनी। रब उस नू रिज़क है देण हारा, कोई उस दे रब ना तुसी होनी। मही फिरन खराब विच बेलियां दे, खोल दसो कई बस बसी होनी। वारिस शाह औलाद ना माल रैसी, जिदा हक को था ओ ना खुशी होनी। ए माँ, बाबा ने चाकर को निकाल दिया है। इस बात पर सब बहुत खुश है। खुदा इसको रिस्क देने वाला है, तुम लोग इसके खुदा तो नहीं हो। भैंसें बेले में खराब हो रही हैं। बताओ तो सही, तुम दिल ही दिल में क्या बिस गोल रहे हो। वारिस शाह, औलाद और माल आर्जी चीजें हैं, तुमने जिसका हक छीना है वो तो ना खुश है ना। रांझो को वापस लाने की तजवीज़। मलकी गल सनाम दी चूच के नू, लोग बहुत देंदे बदवा मियाँ। 12 बरस में ही उस चारियां ने नहीं की थी सोचू चरा मियाँ। हक खो के चाह जवाब दिता, मैं छड़ के घरां नू जा मियाँ। पैरी लग के जा मना इसनू, आ फकर दी बुरी पे जा मियाँ। वारिस शाह फकीर ते चुप की थी, उदी चुप ही देख लड़ हा मियाँ। वो वीर की माँ इनके बाप को कहती है, मलकी ने चूचक से कहा कि लोग रांझा से जुल्म करने की बिना पर हमें बदवा दे रहे हैं। इसने 12 साल तक हमारी भैंसें चराई और इस दौरान कभी चूं चना नहीं की। इसका हक छीनकर से जवाब दे दिया है, भैंसें छोड़कर अपने घर चला जाए। जाकर इसके पांव पकड़ ले और इसे मना ला। फकीर की आह बुरी होती है। वारिस शाह, फकीर ने चुप साध ली है, इसकी ये खामोशी हमें गर्क कर देगी। आगे से चूचक जवाब देता है, चूचक आख्या जा मना उसनू, वे अतेक ता मही चरा लईए। जदू हुई डोली पाटोर दिए, रुस पवे जवाब तां चाह दईए। साड़ी दिऊ दा कुछ नहीं लाह लैंदा, सब टल टकोर करा लईए। सब टहल टकोर करा लईए। वारिस शाह, इस जट हां सदा खोटे। वारिस शाह, असी जट हां सदा खोटे। झटका फंदा इथे हक एक ला लईए। चूचक ने कहा कि जाओ इसे मना कर ले आ, हीर के ब्याह तक तो इससे भैंसें चरवा ले। जब हीर को डोली में डालकर रुखसत कर देंगे, तब रूठ गया तो इसे नौकरी से जवाब दे देंगे। हमारी बेटी का क्या बिगाड़ लेगा, इस बहाने इससे खिदमत तवाज़ा करवा लें। वारिस शाह, हम जाट हमेशा से नीयत के खोटे हैं। अब भी जाटों से फरेबकारी करके देख लेते हैं। मलकी रांझा की तलाश में, उसकी माँ रांझे की तलाश में जाती है। मलकी जा वेड़े विच पुछदी है, वेड़ा जेड़ा भाइयां सवाइयां दा। साढ़े माई दी खबर है किते अड़ियो, किधर मारिया गया पछुतावियां दा। जरा हीर कुड़ी ओनू सद दिए, रंग दो दे पलंग दे पावियां दा। रांझा बोलिया सथरू बन आकड़, एजे प्या सरदार नथावियां दा। सर पटे सफा कर हो रहा, जिया बालका मुनिया बावियां दा। वारिस शाह जिऊं चोर नू मिले वाहर, उबे साहब बरे मारिया हावियां दा। जवाब है, तर्जुमा है कि बल्कि अपने हम पला भाई बंदों के सैन में जाकर पूछने लगी
किसी को हमारे भैंस चराने वाले माही की खबर हो तो बताओ वो अफसोस ज़्यादा किधर चला गया है। जरा हीर बेटी से बुला रही है कि आकर पलंग के पाँवों का रंग धो दे। राजा घास फूस पर लेटा हुआ था। बोला, बेघरों का सरदार यहाँ है। इसने सर के पट्टे मुंडवा दिए थे और वो साधुओं का सर मुंडाया बालका दिखाई दे रहा था। बादशाह वो ऐसे ठंडी आहें भर रहा था जैसे चोर का दादगीरों से सामना हो गया हो। मलकी का रांझे को सली देना। मलकी आख्या लड़ियो मलकी आख दी लड़ियो जे नाल चूचक कोई सुखन ना जियो ते लियावना ही। क्या माँ प्या पुत्रा लड़न होंदा तुसी खटना ते असी खावना ही। छड़ माल दे नाल में घोल गती शामू शाम राती घरी आवना ही। तू ही चौके दुध जमावना ही तू ही हीर दा पलंग वछावना ही। कुड़ी कल दी तेरे तू रुस बैठी तू ही ओस नू आ मनावना ही। मंगू माल से आल ते हीर तेरी नाले घूरना ते नाले खावना ही। मंगू छेड़ के जल विच मियाँ वारस असा तख्त हजारे नू जामना ही। मलकी ने कहा, अगर चूचक के साथ तेरा झगड़ा हो गया है तो इस बात को दिल में बिठा लेना मुनासिब नहीं। माँ बाप और बेटों में लड़ाई कैसी, तुम्हें कमाना और हमें खाना है। मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं। उठ और माल को हाँ कर ले जा, शाम होते ही घर आ जाना। दूध दो कर इसे जमाना दूध दोकर इसे जमाना भी तूने ही है और हीर का पलंग भी तूने ही बिछाना है। हीर कल से तुझसे रूठी हुई है, अब ये तेरा काम है कि तू इसे मनाए। मवेशी माल हम सियाल और हीर सब तेरे हैं। तुझे घूरने का अख्तियार भी हासिल है और खाने पीने का भी। वारिस शाह कुछ अरसा जंगल में मवेशी चराकर आखिरकार हमें तख्त हजारा ही की जानब लौटना है। रांझा की हीर से गुफ्तगू। रांझा आखदा हीर नू माओ तेरी सानू फेर मुड़ रात ही जमड़िए। रांझा आखदा हीर नू माओ तेरी सानू फेर मुड़ रात दी चमड़ी है। मियाँ मन ले उस दे आखने नू तेरी हीर प्यारी दी अमड़ी है। क्या जानिए उठ किस कड़े वैसी अजे विआह दी विथ ते लमड़ी है। वर्षा इश्क दे वंज विचों किसे पले न बदया दमड़ी है। अभी मुकालमे शुरू होंगे। राजा ने हीर से कहा कि तुम्हारी माँ कल रात से फिर मेरे पीछे पड़ी हुई है। हीर बोली, मियाँ इसकी बात मान ले, आखिर वो तेरी हीर की प्यारी माँ है। मालूम नहीं ऊंट किस करवट बैठता है। अभी शादी में काफ़ी मुद्दत पड़ी है। वर्षा इश्क के व्यापार में से आज तक किसी ने एक दमड़ी तक नहीं कमाई। रांझा का फिर से चरवाहा बन जाना। रांझा हीर दी माओ दे लग आके छेड़ मजिया जल नू आमदाए। मंगू वाड़ दिता विच झांगड़े दे आप नाय के रब दे आमदाए। हीर सतवां दा मगर खोल छन्ना हीर सतुआं दा मगर गोल छन्ना वेखो रिजक रांझे दा आमदाए। पंजा पीरां दी आमद तुरत होई हथ बन सलाम कर आमदाए। रांझा हीर दोवें होए आन हाजर अगू पीर हुण ए फरमावदा है। अभी जो सिलसिला चल रहा है ये काफ़ी इस किस्से में उसकी मजबूती पैदा कर रहा है कि हीर की माँ का कहना है कि रांझा भैंसों को हाँक कर फिर से जंगल बेले में पहुंच गया। इसने मवेशी घने जंगल में चरने के लिए छोड़ दिए और खुद नहाकर रब का जिक्र करने लगा। हीर छन्ने में सत्तू गोल कर इसके पीछे पहुंची। देखो रांझा का रिज्क उसे कैसे पहुंचता है। यकायक 5 पीर वहां आ गए। इसने इन्हें 10 बदस्ता सलाम किया। रांझा और हीर दोनों हाजिर हुए तो पीर यूं गोया हुए। जब वो रांझा और हीर दोनों 5 पीरों के सामने हुए तो क्या कहते हैं। 5 पीरों का हुक्म, बच्चा दोवां नू रब नू याद करना, ना ही इश्क नू महना लावना ही। अठे पैर खुदाए दी याद अंदर तुसा जिक्र ते खैर कमावना ही। वारिस शाह 5 पीरां हुक्म की था, बच्चा इश्क नू नहीं डोलावना ही। बच्चा दोनों खुदा को याद करो। पीरों का हुक्म था उन दोनों के लिए
बच्चों, दोनों खुदा को याद करते रहना और इश्क को कोई दाग ना लगाना। तुम्हें सारा वक्त याद खुदाबंदी और नेकियां कमाने में बसर करना होगा। वारिस शाह 5 पीरों ने हुक्म दिया कि बच्चा इश्क में साबित कदम रहना। काजी और वालदैन की हीर को नसीहत। अभी एक और दरमियान में किरदार आ गया जिसको काजी कहते हैं। 5 पीर जो उनको समझा रहे हैं सबक, वो है अभी जो काजी और वालदैन की हीर को नसीहत क्या है। हीर वत के बेलियों घरी आई, माई बाप माँ बाप काजी सदवा लेंदे। दोवें अहल बैठे उत्ते विच काजी, उत्ते सामने हीर बहावदे नी। ये शेर है। हीर वत के बेलियों घरी आई, माई बाप काजी सदवावदे नी। दोवें अहल बैठे उत्ते विच काजी, उत्ते सामने हीर बहावदे नी। बच्चा हीर तैनू असी मत देंदे, मिठी नाल जबान समझावदे नी। चाक चोबरा नाल न गल कीजिए, ए मेहनती केड़े थाउंदे नी। चरखा डा के अपने घरी बईए, सुगड़ गाँव के जी पर चावदे नी। लाल चरखड़ा डा के छोप पाइए, के सोहने गीत छनावदे नी। निवी नज़र हया दे नाल रहिए, तैनू सब सियाणे फरमावदे नी। चूचक सियाल होरी हीरे जाननी है, सरदार ते पंज गरावदे नी। शर्म मां प्यां दी वल ध्यान करिए, शानदार ए जट सदावदे नी। बाहर फिरन ना सौंदा जटियां नू, अज कल लागी घर आवदे नी। इथे विआह दे वड्डे सामान होए, खेड़े पे बनावदे नी। वारिस शाह मियाँ चंद रोज अंदर, खेड़े मेल के जंज ले आवदे नी। हीर बेले से लौट कर आई तो इसके वालदैन काजी को बुला लाए। दोनों मियाँ बीवी बैठ के तो बीच में काजी आ बैठा। हीर को उन्होंने अपने सामने बैठा लिया। वो मीठी जुबान से इसे समझाते हुए कहने लगे, बच्चा हीर, हम तुझे नसीहत करते हैं, चाकरों और चौबरदारों से हम कलाम नहीं होना चाहिए। ये मेहनती लोग किसी मकाम के हामिल नहीं होते। चरखा काटने की महफल त्रिंजन जमाकर घर में बैठना चाहिए। सुगड़ औरतें गीत गाकर मन बहला लेती हैं। लाल चरखा सामने रखकर एक दूसरे से कताई का मुकाबला करना चाहिए। चुनाव के गीत कितने अच्छे हैं। हयादारी के साथ निगाहें नीची रखनी चाहिए। तुझे सब दाना भी यही फरमा रहे हैं। ऐ हीर, तू जानती है कि चूचक सियाल साहब गांव के सरदार पैंच है। वालदैन की इज्जत को जहन में रखना चाहिए। लोग इन्हें ऊंची शान वाला जाट तस्लीम करते हैं। जाट औरतों को घर से बाहर फिरना जेब नहीं देता। आजकल ही में लागी रिश्ता करने वाले आने वाले हैं। यहाँ शादी के सामान हो रहे हैं और खेड़े तैयारियों में मसरूफ हैं। वारिस शाह मियाँ चंद रोज के अंदर खेड़े बारात तैयार करके ले आएंगे। अभी और किरदार आ गया, काजी का आ गया, खेड़ों का आने वाला है। तो किस्से की दिलचस्पी अरूज पे है। तो इंशाल्लाह आज का किस्सा ख़त्म करते हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कल आपसे यहाँ से आगे जो किस्सा शुरू होता है उससे मुलाकात होगी।